अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने पीस का दर्श दिया है। आप करतारपुर राहदारी देख लें, हमने सिखों के लिए खोल दिया है। अंदर आ रहे हैं राम मंदिर के लिए, तो ये देखिए फूल बरसा रहे हैं उनके ऊपर। मैम देखें, एक लीडर जो है, लीडर की खसूसियात तो मोदी के अंदर हैं। और कोई भी ये है कि आपको पता तो होगा बाबरी मस्जिद का। जी मैम, 6 दिसंबर 1992 को एक इंसिडेंट हुआ था भारत में, जिसमें एक बाबरी मस्जिद जो एक मुग़ल एम्पायर के कमांडर ने बनवाई थी 1292 में। तो उन्होंने उस मस्जिद को काफ़ी उसकी बेहुरमती की और शहीद किया। और इसके पीछे जो स्नैरियो जैसे कि मोदीज़म है, भारत के अंदर इंतहा पसंद तहरीकें हैं, तो वो उसके पीछे थी। और आपको पता है कि जैसा कि हमारा मज़हब इस्लाम अमन और प्यार का दर्स देता है, तो इसी के अल्टरनेट जो है भारत में इंतहा पसंदी जो है वो अपनी इंतहा को होती है। और ना तो वो लोग किसी कल्चर सिविलाइजेशन को मानते हैं, और ना ही इसके साथ साथ वो लोग मंदिर मस्जिद का एहतराम करते हैं। जबकि जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि जैन मंदिर खड़ा है और इसको रिस्टोर किया जा रहा है। और एक बात और साथ में कहता जाऊँगा कि मुसलमान का तो शेवा ही अमन और प्यार है। तो ये बात तो सही है। ये एक चीज़ का जो कोर्ट था, ये जो किस्सा है, ये केस है, इसको करवाया गया था और उन्होंने ही इजाज़त दी थी कि इसे नाउज़ुबिल्लाह गिरा दिया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो कोर्ट के आगे तो कोई भी अमल दखल नहीं है। मैम, ये 2019 में एक जजमेंट पेश की गई थी, जिसमें कोर्ट ने एक वहाँ के लोकल बिल्डर को राम मंदिर जो है, राम टेम्पल जिसको कहा जाता है, उसको बनाने की इजाज़त दी। तो आप देख लें कि यूरोप को आप ले लें, यूरोप के अंदर मुसलमानों के कुस्तुनतुनिया को आप देख लें, और इसी तरह अंदलस में आप देख लें, इसी तरह आप यूरोप के बाकी शुमाली इलाका जात में देख लें, तो मुसलमानों के बड़े अच्छी अच्छी इबादतगाहें हैं, लेकिन उन्होंने भी उस चीज़ को रिस्टोर किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखें, इंडिया की बात करें तो बाबरी मस्जिद के बाद शायद ही एक आधी मस्जिद का वाकया सामने आया हो, शायद ही, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई वाकया सामने नहीं आए कि हम उनको एक्सट्रीमिज्म के उस पर कर दें कि भाई उन्होंने बड़ा ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म फैला के रखा हुआ है, हर मस्जिद को वो गिराई जा रहे हैं। ऐसा है क्या? मैम देखें, अभी जो रिसेंटली 2018 के अंदर जब दोबारा इलेक्शन हुए हैं और मोदी दोबारा से इक़्तिदार में आए हैं, तो जो मुस्लिम रहनुमा वहाँ थे, जैसे कि अवैसी साहब हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को रिकॉर्ड करवाया कि हमारे साथ बीइंग अ मुस्लिम कोई उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें तो वहाँ की गवर्नमेंट खुद इंप्लीमेंट करवा रही है, ना कि वहाँ के जो है लोग इस चीज़ के कायल हैं। बल्कि एज सच अगर हम देखें तो लोगों के दरमियान मोहब्बत है, जबकि हुकूमतें अपने मामलात को सही तरह से डील नहीं कर रही हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। अभी आपको पता है बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना है ना, तो यहाँ पर ये देखना, ये हैं इकबाल अंसारी। ये जो बाबरी मस्जिद के मुस्लिम वो थे ना लोग, उनके अंदर पार्टी के मेंबर थे। अब ये इकबाल अंसारी पीएम मोदी को, जब वो अयोध्या के अंदर आ रहे हैं राम मंदिर के लिए, तो ये देखिए फूल बरसा रहे हैं उनके ऊपर। मैम देखें, एक लीडर जो है, लीडर की खसूसियात तो मोदी के अंदर हैं, और कोई भी कौम पसंद नहीं करती कि उसके लीडर को कोई बुरा भला कहे। इवन दो अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो स्नैरियो जा रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं PMLN का हामी हूँ, तो मैं नहीं कभी भी इस चीज़ को एज्यूम करूँगा कि मियाँ साहब को कोई बंदा गलत बात कहे। वहाँ बंगाल के 2 मुस्लिम ब्रदर हैं जो कि राम मंदिर की मूर्ति होती है ना, वो मूर्ति बना रहे हैं, मुस्लिम्स हैं। तो हम उधर के मुसलमान और हिंदू के अंदर भाईचारा देख रहे हैं, हम ब्रदरहुड देख रहे हैं कि भाई वो भाइयों की तरह रहना चाहते हैं या रह रहे हैं। मैम, ये आप भी एक सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है, आपको पता है जो चीज़ स्टेट चाहेगी, स्टेट की पॉलिसी को कभी आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। जो अगर स्टेट चाहती है दिखाना कि वहाँ पे ब्रदरहुड है, तो वो ब्रदरहुड ही नज़र आएगा। लेकिन झूठ बोल रहा है। इसकी एक मेन रीज़न ये है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हम अगर इन्हें ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, हम अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से जब 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसके बाद क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, क्योंकि वोट इसी तरह से गुजरात के फसादात भी हुए थे, आप जानते हैं। लिहाजा ये वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम डिवाइड हो चुके हैं पॉलिटिकली। अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने पीस का दर्स दिया है। आप करतारपुर राहदारी देख लें, हमने सिखों के लिए खोल दिया है। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जहाँ पर हमने पीस दिया है वहाँ पे हमारे ही अंदर कुछ लोगों ने एक्सट्रीमिज्म फैलाया है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड हम देखें तो अभी रिसेंट ही कराची के अंदर मंदिर डिमोलिश हुआ है, फिर उसके बाद जनावाला के अंदर पूरी बस्ती को जला दिया गया। तो मतलब ऐसे लोग हमारे अंदर भी मौजूद हैं, ऐसे लोग उनके अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो कुछ लोग हैं, हम पूरे कंट्री को, पूरी कौम को नहीं कह सकते। लेकिन इसकी देखें, अगर पाकिस्तान की हम एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह जनावाला का वाकया हुआ है, तो इसके अंदर जिस तरह करतारपुर राहदारी पर कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अब इसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे जो अंदर है ना लोग, वो बहुत ही कम है, लेकिन जो भारत के अंदर है नेशनलिज्म, उसके जो हिंदुत्व पॉलिसी है, उसको बाकायदा हुकूमत प्रमोट कर रही है। हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत प्रमोट नहीं कर रही इसको। तो ये वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अमन का पैगाम दे रहा है। और जिस तरह जनावाला का जो वाकया हुआ है, उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के काजी फैज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बाकायदा इनके जो घर मिसमार हुए हैं ये बना कर दिए जाएंगे। अगर इसके बरक्स उधर हिंदुस्तान में ये देखें तो वहाँ पे हुकूमत ये नहीं कहती कि हम आपको घर बना कर दें, वो तो उल्टा उन पर मजीद लाठी चार्ज करती है। तो ये वो मेन रीज़न है। मैम, यहाँ भी मैं एक
बात कहना चाहूँगा जैसे जड़ावाला वाला वाक़या हो, क्योंकि ये एक रिसेंटली इशू था जिस पे वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी फौरी एक्शन लिया और उन्होंने वहाँ जाके ना सिर्फ उनकी दाद रसी की है बल्कि वहाँ पर हुकूमती और इंतज़ामिया मशीनरी ने अपने काम को भरपूर सर अंजाम देते हुए फिल फॉर उन आदमियों को गिरफ़्तार किया, उनकी ट्रैकिंग की है। तो ये कोई कम है, ये प्रमोट तो नहीं ना करें हम वायलेंस को, हम तो एक मिनट आइएगा जरा। सवाल है, एक मैं इनसे बात कर रही हूँ, आपको भी पता होगा बाबरी मस्जिद का जो वाकया हुआ था इंडिया के अंदर, अब उसकी जगह राम मंदिर बना दिया गया है कि वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के हिंदुस्तान के मुस्लिम अब इस्तकबाल करें पीएम मोदी का फूल बरसा के राम मंदिर में, क्या कहेंगे? डेफिनेट है, हम मुसलमान हैं तो डेफिनेट हमारा जो जज्बा ईमानी है वो तो किसी सूरत में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उधर हमारा जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद उसको उन्होंने शहीद करके उन्होंने मंदिर बना दी है, तो यह तो ज्यादती है ना। लेकिन बाबरी मस्जिद के पार्टी के मुस्लिम जो थे वो अब राम मंदिर के बाहर खड़े होके पीएम मोदी का इस्तकबाल करें फूल बरसा के, तो ये क्या चीज़ है कि भाई पहले वो बाबरी मस्जिद के हक में थे, पहले वो बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अब वो पीएम मोदी का इस्तकबाल करें फूलों के साथ, क्यों? नहीं देखें, वो जो बाबरी मस्जिद का इशू है ना वो तो है अपनी जगह पे। हमने इधर जो 92 में जो वाक़या हुआ है ना, तो जब इधर हमारा इन्होंने बड़ा जज्बा ईमानी था, हम लोगों ने ये वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, जैन मंदिर गिराया था, इसको दोबारा फिर उन्होंने बना दिया। उनकी तो बात बन गई ना, वो तो जो उनकी नाकामी थी वो उन्होंने कहीं मारा है, तो उन्होंने निशान बाकी है ना। उन्होंने भी 5 एकड़ से ज़्यादा शायद या 5 एकड़ जो है ज़मीन दी है मस्जिद के लिए, तो उन्होंने भी ज़मीन दी है मस्जिद के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं? तो डेफिनेट अगर उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमने ज्यादती की है, मस्जिद बननी चाहिए, तो ये और इशू है ना। किसी को फूलों का उन्होंने हाथ डाला, वो तो उनका अपना इशू है ना। कहा कि हमने ज्यादती की है, उन्होंने ये नहीं कहा हमने ज्यादती की, उन्होंने, मैं बताती हूँ, निशानात निकले थे कि मस्जिद के नीचे जो है पहले मंदिर था, तो जो कोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई इसको गिरा दो और दोबारा से मंदिर बना दो और इसकी जगह में मुसलमानों को जगह दे दो और जगह दे के मुसलमानों की मस्जिद बना दी जाएगी, तो ये चीज़ मतलब कोर्ट के मुताबिक थी। नहीं देखे